अंगूठे से स्पर्श करा देना, साधारण जल भी गंगा जल का रूप धारण कर लेगा। उसे ले लेना, तुम्हारा नियम पूरा हो जाएगा। क्योंकि सगरे तीर्थ माँ में ही वास करते हैं। वो सर्व तीर्थमयी माता स्पष्ट लिखा है, संपूर्ण तीर्थ मैं है माँ। और सर्वदेव मयो पिता, संपूर्ण देवता का पूजन और पिता का पूजन, उनका दर्शन, उनकी सेवा, खाली आरती ही नहीं उतारना है, उनको देखना भी है। उनको किसी चीज का अभाव तो नहीं है, उन्हें कोई दवाई की जरूरत तो नहीं है। लेकिन यह दुर्भाग्य है, माता पिता बड़ा रोते हैं जब मैं कथा में ऐसी बात करता हूं, कहते ऐसे बच्चे हमारे क्यों नहीं। तो मैं तो युवाओं को बहुत कहता हूं, मातरम पितरम चैव यस्त कुर्यात् प्रदक्षिणम प्रदक्षिणी कृता तेना सप्तद्वीपा वसुंधरा। देखो अभी मैंने बोला है, जो माँ बाप जी की सेवा करता है, उन्हें वंदन प्रणाम करता है, उन्हें प्रणाम करते ही संपूर्ण धरती की 7 परिक्रमा करने का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महात्म्य है, इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए सभी युवाओं को चाहिए कि अपने माँ बाप जी से अलग मत रहिए। घर में सबके लिए जगह मिल जाती है, फिर उनके लिए जगह नहीं मिलती। माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा, सम्मान दुनिया। माता पिता गुरु सेवा जो करेगा, सम्मान सम्मान भूलेगा और भलेगा। माता पिता गुरु की सेवा दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाना, इनको नहीं भुलाइएगा। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। धरती के सबसे बड़े देवता तो यही हैं। इनका आशीर्वाद जिन्हें मिल जाता है, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाता है। पिता में भीष्म के पास श्रवण कुमार, प्रभु श्री राम, इन सब का नाम आता है। काय में नाम आता है? इनका नाम आता है मातृ पितृ भक्ति। माता पिता की तो भक्ति इतनी बड़ी है। तैत्तरीय उपनिषद में बड़ी अच्छी बातें लिखी। ये तैत्तरीय उपनिषद की बात है, मातृ देवो भव। आपने सुना होगा, ये उपनिषद का वाक्य है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तैत्तरीय उपनिषद में तो ये भी लिखा है कि अतिथि देवो भव। आपके दरवाजे पर कोई अतिथि, कोई मेहमान आया है, वह है भी देवता। उसको देवता ही मान करके खिलाइए पिलाइए, उसको अभाव ग्रसित समझ करके नहीं। एक मैं सच हृदय से ये बात बोल रहा हूं, आप लोग यहाँ आते हैं तो कभी यह नहीं लगता है कि ये जरूरतमंद लोग हैं भोजन के लिए। किसके पास क्या कमी है? होटल पर खा लेंगे, कहीं जाके खा लेंगे, लेकिन अंदर से आवाज आती है, आज ये जितने लोग हैं तुलसीवन आश्रम के अतिथि बन करके आए हैं, ऐसा लगता है। और ग्रंथ में लिखा ही है, तैत्तरीय उपनिषद में लिखा है कि अतिथि देवो भव। अतिथि देव है। आप यदि ये समझ लेंगे तो अतिथि के रूप में भगवान ही उस रूप में आकर आपकी रसोई को पवित्र कर गया। आपकी रसोई का भोजन भगवान ने अतिथि बन करके किया। इसलिए अतिथि देवो भव। ऐसी बातें बड़ी अद्भुत 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 बातें कही गई है। तो माता पिता को ग्रंथ कहता है उनके प्रति भावना बना करके रखिएगा। आज पूरी कथा सामवेद की भाव के ऊपर है। भाव, भक्ति में भाव ही का तो होना जरूरी है। यदि भक्ति भाव से अलग हो जाएगी तो आदमी को मुड़ने में देर कहां लगेगी। ऐसे दो प्रत्यक्ष रूप से आप प्रसंग रामायण में देखते हैं, एक है भरत और एक है कुंभकर्ण। भरत और कुंभकर्ण, भरत भी भगवान के लिए समर्पित है, तो कुंभकर्ण को भी देखिए।
कुंभकर्ण को जिस समय जगाया गया तो कुंभकर्ण ने अपने भाई दशकंदर को कहा, मुझे क्यों जगाया? तो उसने पूरी अपनी कथा सुनाई, ऐसा ऐसा हुआ, तुम्हारी बहन के नाक कान कटे, मैंने उनकी पत्नी का हरण किया। जब ये कहा कि मैंने पत्नी का हरण किया तो कुंभकर्ण रो पड़ा। कुंभकर्ण ने कहा, भैया ये तुमने ठीक नहीं किया। जगत जननी माता जानकी जो पूरी सृष्टि की माता है और उसका हरण तुमने किया, तुमने पुलस्त वंश की नाक कटा दी। तो बोला, ये उसकी भक्ति अंदर से उमड़ रही थी। उसने भगवान की ऐसी महिमा का वर्णन किया कुंभकर्ण ने, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो बदल गया। मैस खाए और मदरा पाना, गर्जा बजरा घात समाना। उसने बड़ी गर्जना कही, कहाँ है वो राम? ये बदल क्यों गया? भक्ति तो थी, लेकिन भक्ति के साथ में भाव नहीं था। आप फूल वगैरह ये सब चढ़ाते हैं, भक्ति है, लेकिन आपको यह लगता है कि आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे भगवान के ऊपर फूल तुलसी चढ़ाने का मौका मिला, और फूल चढ़ाते चढ़ाते भावना में आप रो पड़े। भाव के आगे बुद्धि गौड़ हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती भावना। इसलिए मीरा चौराहे पर नाच गई, ये नहीं सोचा कि राजपूताना क्या कहेगा, उसमें क्या कहेगा ये शब्द रहता ही नहीं, वो तो गौड़ हो जाता है। वो तो जिस समय भाव ऊपर, भावनाएं ऊपर जाती हैं, उस समय बुद्धि छोटी, बुद्धि गौड़ हो जाती है। तो भक्ति तो प्राय सबके पास आ जाती है, लेकिन भक्ति के साथ भाव का होना जरूरी है। कुंभकर्ण बदल गया क्योंकि उसके पास भाव नहीं था भक्ति के साथ, लेकिन श्री भरत जी महाराज के पास भक्ति के साथ भाव जुड़ा है। और जब भाव होता है तब तो व्यक्ति इतना मदोन्मत्त मस्त हो जाता है, फिर उसे संसार से कुछ नहीं चाहिए, वो अपने ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है। मैंने परसों कहा था कि सामवेद है तो भक्ति का एक उपहार है, इसमें भक्ति की बहुत अद्भुत बातें गई हैं। और इस वेद में जिस देवर्षि की बात कही गई है वो भी तो भक्ति के परम आचार्य है, भक्ति के परम आचार्य हुए हैं। तो मैं एक बार में पुनः निवेदन करूंगा कि अपनी भावनाओं को जिंदा बनाए रखिए, भावना ना टूटे, भाव बना रहे। भगवान क्या कहते हैं, भाव का भूखाऊं में भाव ही एक सार है, भाव से भजते मुझे तो भव से बेड़ा पार। भगवान को भाव चाहिए, ना उसे किसी के मकान की जरूरत है, ना किसी भी प्रकार की संपदा की उसे जरूरत है। वो भगवान भक्तों के भाव के ऊपर रीझ जाते हैं। तो इस ग्रंथ में का हमारा भाव शुद्ध बना रहे ईश्वर के प्रति, यह कृपा कर दीजिए। ब्रह्म जगानम प्रथमम पुरस्ताद श्रीमतः सुरचो वे नाव सबुदन्या उपमा अस्विष्टा सतश्य योनिमस्तश्य विवाह। भगवान चारों वर्णों को आपने बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ, यह रचना आपकी है। हे भगवान, ब्रह्मा बनकर के आपने ब्रह्मम जज्ञानम प्रथमम, आपने प्रथम पुरुष को प्रकट किया, श्री विधाता जो निर्माण का काम कर रहे हैं, भगवान विष्णु पालन का काम कर रहे हैं, रुद्र सबका संहारक बने। तो क्या ये तीन ताकत आप मुझे नहीं दे सकते? मैं अपने आप का निर्माण करूं, मैं अपने आप का संचालन करूं, और मैं अपने आप को संस्कारों से भर दूं। ये तीन चीजें साधक ने भगवान से मांगी। जिस समय आप निर्माण करते हैं तब आप गुरु के रूप में, जिस समय अपने शरीर को ठीक से चलाते हैं उस समय आप ही नारायण के रूप में हैं। और आपके नजदीक आपकी राह पर चलने वाले लोग बन जाते हैं, सुधर जाते हैं, उस समय आप ही महादेव के रूप में हैं। यह धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप में प्रत्येक दिन ब्रह्मा विष्णु और महादेव बनता है। और कभी कभी हम अपने गुरुजनों को देख करके भी कह भी देते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
हर गुरु में ये 3 बातें तो होनी ही चाहिए। वो निर्माण करे शिष्य का, संचालन करे शिष्य का, और दुर्गुणों को जला करके राख कर दे शिष्य के दुर्गुणों। जब दुर्गुण जलते हैं, काम जलता है, तीसरी आंख खुलती है, वही तो शंकर है। तो यहाँ वेद की ऋचाओं में कहा कि मैं अपने आप का निर्माण करूं, अपने आप को अच्छा बना लूं ठीक से, चमड़े से नहीं, गुणों से। फिर मैं अपने आप का संचालन करूं, मुझे कहां जाना है, मुझे कहां नहीं जाना। और यदि मेरे अंदर कोई दुर्गुण आ रहे हैं तो उसको देख के कपाट बंद कर दूं, आ गए हैं तो उन्हें जला करके राख कर दूं। उसी के लिए अद्भुत ये श्लोक मंत्र, बड़ा अद्भुत मंत्र है और बड़ा आनंद हो रहा है कि ये कथा बहुत जल्दी समापन की तरफ पहुंच गई है। अभी तो इस कथा को 1 महीना चलना चाहिए था, लेकिन आगे के भी कुछ कार्यक्रम है, जितना सुन लो और जो बच जाएगा उसे फिर आगे सुन लेंगे। एक श्लोक में कहा गया है कि प्रभु नदियों की रक्षा कीजिए, नदियों का संरक्षण कीजिए, सरताओं का संरक्षण कीजिए। भारत एक विशेष इसलिए भी है क्योंकि हमारा यह देश नदियों के साथ में जुड़ा हुआ है, और नदियां तो देवताओं को बड़ी प्रिय है। नदियां बहती रहेंगी तो लोगों को ऑक्सीजन, श्वासों की कमी नहीं रहेगी। वैसे भी आयुर्वेद कहता है कि यदि किसी को श्वास की बीमारी है तो नीम की पत्तियां तो उसको फायदा बहुत करती ही हैं। वह साल में कुछ समय के लिए नदियों के किनारे जाए, कुछ समय के लिए वहां रह करके आए। अरे नदियों का तो नाम लेकर के लोगों के पाप जल जाते हैं, नहाना तो बहुत बड़ी बात हो गई है। एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है, आम मुख से गंगा शब्द उच्चारण करते हैं, गंगा गंगेत ये ब्रुयान योजना नाम सतैरपि। 100 योजन यानी 400 कोस दूर से भी आपने सिर्फ ये कह दिया हे माई गंगा, तो उसका फल जानते हैं, मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। उसके सभी पाप जल जाएंगे और अंत में भगवान नारायण के लोक में जाने का अधिकारी हो जाएगा। सिर्फ गंगा गंगेत ब्रूयातम, हे गंगे, हे मां गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, सिर्फ इतना बोलने मात्र से हम हिंदू सनातनियों के यहाँ तो इन सब चीजों की रक्षा होनी चाहिए। बाबा बागेश्वर जी ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। कल उनकी यात्रा आरंभ हुई है जिसमें लाखों की संख्या में लोग बागेश्वर धाम से राजा राम ओरछा की तरफ कल वो प्रस्थान किए। इससे पता लगता है कि हिंदुत्व जिंदा है। इससे पता लगता है कि हिंदू की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं थी और सनातनियों से बड़ी ताकत भी कोई होने वाली नहीं। और ये भीड़ें स्वार्थ में इकट्ठी नहीं होती हैं, ये भीड़ें परमार्थ में इकट्ठी होती हैं। और इस धरती माता ने हर युग में किसी न किसी को पैदा किया है। मैं आपको कहूंगा कि ये सब संभालने के लिए, बनाने के लिए आप कहें कि राम उतर के आ जाएंगे या घनश्याम उतर के आ जाएंगे या हनुमान उतर के आ जाएंगे, तो इस धोखे में मत बैठे रहना। ये भगवान ही अपनी एक सत्ता धरती पर, इस धरती को बचाने के लिए पहुंचाते रहे। इस धरती पर पूर्व में पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी आए, परमहंस आए इस धरती पर, समर्थ गुरु रामदास जी आए, कबीर साहब आए, महावीर स्वामी आए, गुरु नानक देव आए। ऐसे ही इन महापुरुषों का आना होता रहेगा। वो हमारी राह बताते रहेंगे, उनकी राह पर लोग चलते रहेंगे तो उनको बहुत आनंद मिलेगा। अब इस यात्रा में लोग तरह तरह की बात भी कर रहे हैं कि एजेंडा राजनीति का है, लेकिन ये सब चीजें ऐसी होती नहीं है। तो प्राय यदि कोई अच्छा करने के लिए चलता है तो ज्यादातर ऐसे उसमें ऐसी बातें जरूर होती है। इस यात्रा को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई है। अभी मेरी 5-4 दिन पहले उनसे बात भी हुई थी, आने का निमंत्रण। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इधर मेरा पहुंचना हो। जाति की मिटाने की बात कही जा रही है और भी लोग कह रहे हैं। देखिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। जाति तो होनी चाहिए लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जातियां इंसान की नहीं बनाई है, जातियां भगवान की बनाई हुई हैं और परमात्मा की बनाई गई कोई भी चीज मिट नहीं सकती। तो ईश्वर ने बनाई है, वो कैसे मिटेगी? और जातिवाद के पक्ष में हम नहीं है, बिल्कुल भी है ही नहीं। लोग जाति को खत्म करने की बात कहें तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग हैं, विशेष लोग हैं, वो अपनी बेटी को कहीं दूसरी जगह, ऐसी जगह जहां आपके बच्चों को नहीं दिया जा सकता या वहां की बेटी नहीं ली जा सकती, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करने के लिए तैयार हो जाएगा। हम तो बहुत लंबे समय से देखते आए हैं, जातियों को मिटाने के लिए बहुत लोगों ने भारी प्रयत्न किए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। और मैं कहूंगा इसमें ये विफलता भी नहीं है। जाति होनी चाहिए। लोग अपने मन मुताबिक विवाह कर लेते हैं, वो भी अपना सरनेम लगाते हैं। भगवान ने अपनी व्यवस्था में ये 4 वर्ण बनाए, वो तो गीता में खुद कह गए कि धरती की व्यवस्था में उसने 4 वर्ण बनाए हैं, तो वो तो समाप्त नहीं हो सकता। तो एक बार मैं फिर इस व्यासपीठ से कहूंगा, जाति तो होनी चाहिए लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। यदि जातिवाद हुआ तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत। घर में 4 भाई होते हैं, तो एक बड़ा है, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, एक इससे छोटा है, तो उनमें इस बात का झगड़ा नहीं होता है कि तू बड़ा क्यों है, ये झगड़ा नहीं होता कि तू छोटा क्यों है, ये झगड़ा नहीं होता कि तू मंझला क्यों है। उसमें झगड़ा ये होता है कि भैया तू हमारी बात क्यों नहीं मानता, वो कहता है तू हमारी बात क्यों नहीं मानता, इसी बात का तो झगड़ा होता है। जो मैं कह रहा हूं तो उसको तू करने को तैयार क्यों नहीं होता, इसी बात का झगड़ा होता है। हमारे भी आज हिंदुत्व में इसी बात का झगड़ा है। जातियों से दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है जातियों से, दिक्कत है जातिवाद से। मान लिया जाए मैं ब्राह्मण हूं, आप क्षत्रिय हैं, क्या मुझसे किसी को दिक्कत है क्या? क्या मुझसे किसी को, पूरे दुनिया देश में मैं बात कर रहा हूं, मुझ जैसे और भी है। जब आपसे हमें दिक्कत नहीं है तो हमसे आपको क्या दिक्कत होगी? दिक्कत तब हो जाएगी सगरे ब्राह्मण इकट्ठे होकर के और ये कहेंगे राजाओं ने, ठाकुरों ने, क्षत्रियों ने ये देश को ये कर दिया, वो कर दिया और हम उसके ऊपर धरना, तो इससे धर्म बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा इस पवित्र व्यासपीठ से कि जाति भले ही हो लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। फिर देखिए देश कितना ऊपर जाता है। 4 वर्ण नहीं होंगे तो ब्राह्मण का काम है संस्कार देना, ये बिल्कुल भूल जाएगा। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, ये बिल्कुल भूल जाएगा। वैश्य का काम है व्यापार करना, ये बिल्कुल भूल जाएगा। और कनिष्ठ का जो अपना काम है सेवा, शिल्पकारी, उसके अपने काम है, वो ये भूल जाएगा। मैं तो वही बात कर रहा हूं, बिल्कुल नपी तुली बात कह रहा हूं, जिसको वेद भी समर्थन करते हैं। जीवन में जाति का होना जरूरी है लेकिन जीवन में जातिवाद का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो बागेश्वर वाले बाबा जो कर रहे हैं तो आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक इस सब कार्य को याद किया जाएगा। एक मनुष्यता के लिए, एक मानवता के लिए, नहीं तो हिंदू डरा डरा सा नजर आता था। कुछ ही वर्षों पहले आपने देखा होगा, चाहे जो कोई है मीडिया पर बैठ करके चाहे कोई कुछ बोल दे, ऐसा समझता था कि ये, ऐसा समझा जाता था कि ये तो देश हिंदुओं का है ही नहीं, यहाँ डरपोक रहते हैं। एक बार मेरी किसी को बात कही, हम लोगों को तो आदत है जय सिया राम, राधे राधे यही बोलते हैं। तो किसी पार्टी में वो श्रीमान बोले, महाराज जी आप हमसे राम राम न बोला करें, नहीं तो हमें पार्टी से अलग होना पड़ेगा। मैंने कहा कि तुम्हें ऐसी पार्टी में एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए जिस पार्टी को भगवान प्रभु के नाम से जिसको तकलीफ है, और तुम उस पार्टी में आप रहे। तो ऐसा हुआ है। लेकिन इस समय हिंदू बड़ा मजबूत है, हिंदू जाग रहा है, हिंदू समझ रहा है अपने आप को, और हिंदू एक संगठित होकर के जीवन जी रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप तलवारें उठा लें, इसका मतलब यह नहीं है कि आप हथियार उठा लें। मैं कहना चाहूंगा कि जो हिंदू के अंदर भयभीतता है, डरता भरी हुई है, तो उसको कहा है कि हम तो छोटे हैं, हम तो किसी काम के नहीं हैं,
इन सब चीजों को दूर करना है। चाहे मैं हूं, चाहे कोई और बोलने वाले हों, चाहे कोई और बोलने वाले हों, हिंदू का अर्थ ही है जिसके अंदर हीन भावना नहीं है। और सनातनी का मतलब है जो कभी मिटने वाला नहीं है। हमारे पुरखे गए, शरीर से चले गए, लेकिन उनके किए गए कार्य, उनके विचार आज तक जिंदे हैं, वो कभी मिटने वाले नहीं। तो बागेश्वर बाबा के द्वारा जो अद्भुत कार्य है, वो तो हनुमान जी के परम भक्त हैं, उनके द्वारा यह अद्भुत कार्य हो रहा है, वो वंदनीय है और आप सबके समर्थन के लायक है। इस कार्य के लिए समर्थन कीजिए। ये बहुत अद्भुत काम है, बहुत प्रशंसनीय काम है और ये एक लंबे सदी तक, बहुत लंबे समय तक इस कार्य को याद किया जाएगा। इससे हिंदू को ताकत मिल रही है, इससे हिंदू को उत्साह मिल रहा है, इससे पता लग रहा है कि हमारे लिए इस देश में बोलने वाले लोग हैं। ये आप यात्रा देख रहे हैं, ये किसी दूसरे धर्मों के लोगों को नीचे दिखाने का मतलब नहीं है, ये किसी का अपमान नहीं है, ये किसी के लिए कोई गाली गलौज नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी का हक छीनने के लिए और ये यात्रा हो रही है, नहीं, अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपने आप को एकाग्रचित्त करने के लिए, अपने आप को संगठित करने के लिए, अपने देवालय, अपने शिवालय, बहू और बेटियां सुरक्षित बनी रहें, उसके लिए बागेश्वर बाबा का ये किया गया कार्य बड़ा अद्भुत है, बड़ा वंदनीय और बड़ा प्रशंसनीय है। इसका आप सब समर्थन करें। जो वहां के आसपास के लोग हैं सब जाएं, भले 1 घंटे के लिए जाएं, 1 दिन के लिए जाएं। हर सनातनी हिंदू को इस हिंदू एकता की जो दिव्य यात्रा है, इसमें सबको भाग लेना चाहिए। नौता क्या है? निमंत्रण। ये कोई एक व्यक्ति का तो विशेष कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए आपको नौता निमंत्रण की जरूरत है। एक बार वहां पहुंचे हुए उन महापुरुषों का दर्शन कीजिए जो अपना घर द्वार परिवार छोड़ करके आए हैं एक मनुष्यता के लिए, हुंकार भरने के लिए, जीवन जीने के लिए, उनके लिए अपना समर्पण देने के लिए। मुझे लगता है कि उनका दर्शन भी किसी यज्ञ से कम नहीं होगा। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं जो अपने घर से इस हिंदू संगठन एकता यात्रा के लिए जो निकले हैं और इस एकता को, हिंदू एकता को आप ताकत दे रहे हैं। ये कोई ऐसा वहां पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हें हथियार लेकर के और किसी के ऊपर चढ़ाई चढ़ानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं ये कहा जा रहा है कि संगठित रहिए, एक दूसरे की पीड़ा को समझिए, एक दूसरे को परेशानी को समझिए। सेवा के लिए दौड़ पड़ते हैं दूसरे धर्म के लोग, उसमें आप अपनों का सहयोग करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? आप क्यों नहीं अपनों के लिए कुछ करने वाले हैं? तो ये बातें इस कार्यक्रम में जो बताई जा रही हैं वो बड़ी अद्भुत हैं, वो बहुत विशेष है। इसमें ये नहीं सोचिए कि ये कोई टीआरपी के लिए, अपने नाम के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उसका मकसद ऐसा नहीं है और ऐसे कार्य भगवत प्रेरणा से होते हैं। और मेरा अनुभव तो यह बोलता है, ये प्रेरणा स्वयं बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज जी की ही प्रेरणा है और ये उन्हीं के ही द्वारा हो रहा है, उन्हीं के बैनर के नीचे हो रहा है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है, प्रभु राम की मर्यादाओं के लिए हो रहा है, प्रभु राम के विचारों के प्रसार के लिए हो रहा है, प्रचार के लिए हो रहा है। यदि हिंदू खड़ा नहीं होगा तो हमारे ग्रंथ ऐसे ही जलाते जाए रहेंगे। देखा पिछले समय में रामचरितमानस में आग लगाई गई, बड़ी पीड़ा हुई, भारी कष्ट हुआ। यदि हिंदू संगठित नहीं हुआ तो हमारे मंदिरों को गिरा दिया जाएगा, हमारी ध्वजाओं को नष्ट कर दिया जाएगा। बहु बेटियां क्या सुरक्षित घरों में वो होगा जो नहीं होना चाहिए था। इसलिए आपको खड़ा होना है और उसके लिए महापुरुष महात्मा लोग अगुवाई कर रहे हैं, उनके पीछे के रास्ते पर चलना चाहिए। और मैं इस समय संस्कार ग्रुप से जुड़े हुए, मैं लाइव टेलीकास्ट में बोल रहा हूँ, जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं और आप ओरछा और छत्रपुर के आसपास हैं, यात्रा बीच में चल रही है, तो आप उसमें अवश्य में पहुंचिए। ये बहुत बड़ा कार्य है। मुझे लगता है कि इन्हीं सदियों के बाद में हिंदुत्व के लिए ऐसा हिंदू एकता का कार्य बागेश्वर बाबा के द्वारा किया जा रहा है। उनके लिए मेरी बहुत मंगल बधाई और शुभकामनाएं हैं।
मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि एक दिन के लिए मैं भी इस कार्यक्रम में मैं पहुंचूंगा। भगवान आपको अपार बल दे, बहुत शक्ति दे, ईश्वर के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। आइए मैं थोड़ी सी कथा को आगे के लिए बढ़ा दूं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। हम सुन रहे थे कनास सत्तात परो धर्मो नान्यतां पातकं परम अतः सर्वेषु कार्येषु सत्यमेव विशिष्यते। कहा गया सत्य से बढ़कर के धर्म और असत्य से बढ़कर के पाप नहीं हो सकता। नहीं असत्य सम पातक पुण्या, नहीं असत्य सम पातक पुण्या, गिरिशम होय के कोटिक गुण्या, नहीं असत्य सम धर्मन दूसर सत्य सिरा दे, धर्मन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। बड़ी अद्भुत बात कही है। 12:54 हो रही हैं। 1 बजे कथा कटअप हो जाएगी सत्संग टीवी से। तत्काल आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके और आज की कथा को पूरा सुनो। तो आज कथा समापन की है। अभी नीचे आचार्य लोग हवन यज्ञ भी करा रहे हैं। वह भक्त लोग जो अपना अभी तक नाम नहीं दे पाए हैं, आज भी आपके पास टाइम है। इस पूरी कथा का एक छोटा सा सहयोग लेकर के यजमान बनाएगा। 3100 रुपए का सहयोग, छोटा सा सहयोग। तो उसमें नाम गोत्र आपका भी जुड़ जाएगा। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। अपना नाम और गोत्र लिख करके भेज दीजिए। जो लोग आए हैं, जिनकी पोथी बैठी हुई थी गया जी में या पुष्कर जी में, उनकी भागवत जी मिल रही है और वह अपना लेके जाएं ग्रंथ, जिससे पोस्ट का भी पैसा बच जाएगा, डाक का पैसा बच जाएगा। और यहाँ से प्रसाद पहुंचना आरंभ हो गया है। डाकें निकल रही हैं, थोड़ा समय लग सकता है। प्रसाद सबके यहाँ पहुंचेगा। एक बार फिर कहूंगा, दिल्ली कल विवेक विहार क्षेत्र में पड़पड़गंज एरिया में कल का 1 दिन का कार्यक्रम राम मंदिर हनुमत कथा कल की है। परसों रोहिणी क्षेत्र में शिव कथा है और उसके बाद जनकपुरी क्षेत्र में 25 तारीख को केवट चरित्र है। तो आप आइए। 11 बजे वहां सब कार्य संचालित हो जाएंगे और 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। मैं 3 दिन दिल्ली में हूँ। 26-27 को मैं यहाँ आश्रम में हूँ। तो आप यहाँ आ सके, यहाँ आइए, दिल्ली आइए। दिल्ली के तीनों कार्यक्रम गौ माता के गौशाला सृजन में उसकी दिव्य व्यवस्थाओं के लिए ही कार्यक्रम हो रहा है। गौ माता के गौ अक्षयवती मेंबर बनने के लिए आप आए और भी सेवाओं से जुड़ने के लिए। कैंसर हॉस्पिटल जैसी विशेष सेवाएं आश्रम के द्वारा संपादित हो रही हैं। तो इन सेवाओं में यहाँ का भंडारा बड़ा अद्भुत है। एक बार फिर कहूँगा, एक शादी आज की है और एक है 11 तारीख की। इसमें भी अपना योगदान जो बने जितना बने। मैंने तो 2100 रुपया बोला था। आपसे जो बने जितना बने जैसे बने वैसे आप कर लीजिए। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना यही सज्जन का काम। ईश्वर कृपा करे ये सौभाग्य मौका मिले। यहाँ से प्रसाद लेके जाइए। यहाँ से मिलने वाले रुद्राक्ष हैं, गोमती चक्र है और यहाँ से सूर्य चक्र आपको मिल रहा है। इन चीजों की वैल्यू समझिए। इनमें बहुत धन लगता है इन सबको क्रय करने में, फिर इनका पूजा पाठ कराने में। ये नहीं कि फ्री की चीज है तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहे। तो इनको बड़ी श्रद्धा के साथ अपने घर ले जाइए, मंदिरों में स्थापित कीजिए। आश्रम ने कितने घरों में सालराम भगवान, नर्मदेश्वर भगवान, कितनी मालाएं, और सब असली हैं, जिसमें कोई नकली नहीं है। हाँ, क्योंकि वो व्यापार तो है ही नहीं। सबको प्रसाद रूप में ये सब दिया जा रहा है। अपने जीवन को बदलिए और ये ताकत आपके अंदर है। अपने विचारों को ठीक रखिए। जप इसलिए किया जाता है
क्योंकि हमारे विचार ठीक रहें, मजबूत रहें। तो नित्य जप कीजिए, नित्य स्वाध्याय कीजिए और रोजाना प्राणायाम कीजिए, फिर देखिए जीवन जीने में कितना आनंद आता है। मंडला की गौशाला के लिए मैंने परसों अनाउंस किया है कि वहां पर इस समय चारा इकट्ठा किया जा रहा है। 100 मन चारे का सहयोग 1500 रुपये, एक ट्रैक्टर में 100 मन चारा, 11 ट्रैक्टर चारे का सहयोग सिर्फ 15,000 रुपया। फिर श्री रतन लाल जी जाजू आपकी तरफ से सहयोग हुआ है, तापड़िया जी अहमदाबाद से आपकी तरफ से सहयोग हुआ है चारे में। आप दोनों ने 11,000 रुपए का सहयोग किया। एक बार तालियां अहमदाबाद सूरत तक भेज दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और भी मुझे महान बाप सुन पा रहे हैं, मैं तो किसी को फोन नहीं कर पाऊंगा और आपको यह लगता है कि हमारी भी बड़ी अद्भुत अद्भुत वीडियो डाली गई हैं, उनको भी आप टेलीविजन के माध्यम से आप सुन सकते हैं। पूज्य आसाराम बापू जी की एक किताब आज सुबह मेरे हाथ में लग गई, उसका नाम पंचामृत। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी डाली है। कितना अद्भुत ग्रंथ, कमाल का है। आपके हाथ लगे तो इस ग्रंथ को जरूर पढ़िए। आज पहली बार ये किताब मेरे हाथ में लगी और जिसको मैंने टाइम न होते हुए भी पूरा 1 घंटा पढ़ा। ये साहित्य ही तो हमारा जीवन है। ये जिंदगियां बची रहेंगी यदि साहित्य पढ़ते रहोगे, ग्रंथ पढ़ते रहोगे। इन्हीं में हमारे जीवन का सर्वस्व आनंद भरा हुआ है। मैं प्रसंगों को आगे की तरफ लेके चलता हूँ। 2 बजे आरती होगी, संतान नारियल वगैरह भी यहाँ से प्रदानित होगा, क्योंकि आज शुक्रवार है। कितना है? हाँ, आज भी हम दे पाएंगे। जो भी आए हैं आरती के समय पर यहाँ बुलाया जाएगा। सबके लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था है, सब प्रसाद पाएंगे। जो मिलना चाहेंगे आरती के बाद में मैं उन सबको मिलूंगा। एक बार जयकारा लगाओ, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। आइए 2 पंक्तियां भगवान को समर्पित कर दें। तो भक्त जुड़ रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, तो उनकी कथा छूटे नहीं। भजन कर मस्त जवानी बुढ़ापा किसने देखा, भजन कर मरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर